अच्छा भाई, आज हम फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। ये हमारी बड़ी फेमस बिरयानी है। इसकी रेसिपी हमने थोड़ी सी मॉडिफाई की है, जो कि यूट्यूब की वीडियोस में नज़र आती है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये सैला चावल है। सैला चावलों की बिरयानी नहीं बनेगी। हमने ज़र्दे के लिए भिगो के रखे हैं। ज़र्दे के लिए हमेशा सैला चावल यूज़ करें और 2 घंटे, पूरे 2 घंटे घड़ी देख के उसको भिगो के रखें। अब जो लोग मसाले का पैकेट यूज़ करने से परेशान होते हैं, वो आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे शान का चिकन टिक्का मसाला। इसके अंदर शान का चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। दही हमें इसके अंदर डालना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। बस ये चीज़ें डाल के हम इसको मैरिनेट कर देंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर आलू डालने, क्योंकि हमारी जो भतीजी हैं उनको आलू बहुत पसंद है, इसलिए हम हर बिरयानी के अंदर आलू ज़रूर ऐड करते हैं। कोई सी भी बिरयानी के अंदर आप आलू स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। दूसरी एक बात, जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा पूरा ख़ानदान आके पीछे खड़ा हो जाता है और बातें करना शुरू कर देता है। ये हमने कैमरा पकड़ने के लिए कहा था अपनी सिस्टर से, तो हमारे जो ये हमें छुरी दिखा रही हैं। हमारे पूरे घर को जो है एक ही बीमारी है, और वो है काम से मौत आना। इस बीमारी में माशाल्लाह पूरा घर मुब्तला है। हाँ, खाने के लिए फरमाइशें करने आ जाते हैं। अब ये हमने इनकी जो है इंटरनेट पे हमने इनको बुली कर दिया, तो अब ये पीछे से बड़बड़ कर रही हैं। खैर, बहरहाल एक बात हम बताना भूल गए थे कि बिरयानी जब भी आपने बनानी है बीफ की, तो उसके अंदर कभी भी हड्डियाँ ऐड मत करें। जैसे बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं, आप पुलाव के लिए यखनी बनाते हैं, यखनी को ठंडा करें, उसके बाद उसमें से बोटियाँ निकाल लें और हड्डियों को डिस्कार्ड कर दें। इसी तरह से आपने बीफ की और मटन की बिरयानी के अंदर भी करना है कि जब आप बिरयानी का जो हमने जिस तरह तरीका बताया था कि आपने पहले से उसको बिल्कुल कम पानी में यखनी तैयार कर लेनी, यानी बेसिकली आपने गोश्त को गला लेना है। तो उसके बाद आप उसमें से सिर्फ गोश्त निकाल लेंगे और उसका अंदर जो पानी होगा और हड्डियों का आप डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हड्डियाँ जब चावलों के साथ कभी ऐसा होता है कि छोटी सी हड्डी होती है वो मुंह में आ जाती है, वो अक्सर मुंह में चुभ जाती है या दांतों को नुकसान पहुंचा देती है। इस तरह के 2 वाक़यात जो है वो हमारी फ़ैमिली में हो चुके हैं। हमारे हस्बैंड का एक दांत भी टूट गया था और उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। वहाँ से आने के बाद क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने ऊ करके और इशारों के ज़रिए हमें बताया कि तुम्हारी वजह से हुआ है। हालांकि हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, उस वक्त ये चीज़ हमें भी नहीं पता थी। बहरहाल हाँ, ये अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करने का इरादा रखती है, तो रिश्ता लाते वक्त आप जो है सोच समझ के यहाँ कदम रखें। खैर, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और दही मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे जब तक हम आलू काटेंगे। हमने एक दूसरे ऐप को इस्तेमाल करके आपके लिए ज़रा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो जब हमने वीडियो चेक किया तो हमें पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि हमें ज़्यादा ऐप्स वगैरह चलाने नहीं आते हैं, हम ज़रा इलिटरेट किस्म के इंसान हैं, तो इसलिए ये जो बेकार सी वीडियो बन रही है इसी को आप बेयर करें। आप नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अब हमने सेकंड स्टेप के लिए चीज़ें रेडी कर ली हैं। ये सारे मसाले, ये जो बहुत ज़्यादा रेड मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, वही मसाले जो हमने अपनी बीफ वाली बिरयानी के अंदर डाले थे, सारे मसाले इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। सिर्फ टिक्का बिरयानी का अंदर मसाला कम होता है, आपको बड़ी बड़ी बोटियाँ नज़र आती हैं सिर्फ ऊपर चावलों के रखी हुई होती हैं, और वो थोड़ी सी जो बाज़ार से मिलती है वो थोड़ी सी लेस स्पाइसी सी लगती है। सिर्फ मिर्चों का उसके अंदर टेस्ट होता है, उसके अंदर मसाला काफ़ी कम होता है। वो इसलिए क्योंकि सारा ज़ोर चिकन टिक्के के ऊपर दे दिया जाता है। हम जो बिरयानी घर के अंदर बनाते हैं, हम उसके अंदर पूरा बिरयानी का मसाला अलग से डालते हैं, चिकन अलग से तैयार करते हैं। चिकन में अलग से टिक्का मसाला लगेगा, बिरयानी का मसाला अलग से तैयार होगा। उसके अंदर वो तमाम मसाले जो कि आप बिरयानी मसाला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब इस्तेमाल होंगे। दूसरी चीज़, हमारी एक दोस्त है, उन्होंने हमसे मैसेज करके वीडियोस के बारे में पूछा। तो ये वीडियोस जिसमें अक्सर आपने सुना होगा कि हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइब और लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई चैनल नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, तो ये चैनल हमने कोई
लोगों को कुकिंग वगैरह या चीज़ें सिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ वीडियोस को सेव करने के लिए हमने इसको एक चैनल की शक्ल दे दी है। ये वो वीडियोस हैं जो हम अपने स्कूल की फ्रेंड्स के लिए कभी कभी बना लेते हैं, क्योंकि उनको हमारी कुकिंग भी बहुत पसंद है और हमारी बातें भी बहुत पसंद हैं। तो हमारी एक दोस्त ने हमें मोटिवेट करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसी बोंगी बातें जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो देखें कितना बेहतरीन स्टाइल है मोटिवेशन का। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों के साथ बैठना चाहिए। तो ये जो बोंगी बातें हम कर रहे हैं ये हम अपनी दोस्तों के लिए करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे 18 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हम इस तरह के वीडियोस शूट कर लेते हैं। तो लाइक्स और सब्सक्राइब वगैरह के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बिज़नेस माइंड वाला चैनल नहीं है। कभी कभार हमें समझ में आ जाता है तो हम कोई वीडियो बना लेते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। अब हम इससे बिरयानी का मसाला बनाएंगे। पहले हम तेल डालेंगे पतीले के अंदर, उसके अंदर हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम आलू फ्राई करेंगे, फिर हम ये चिकन सारा निकाल लेंगे। अब बीच बीच में ये है कि हम प्रोसीजर सारा दिखाएंगे तो फिर वो काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, तो इसलिए हम आपको वर्बली बता देते हैं। वैसे भी हमारा मकसद पूरा बिरयानी पकाना सिखाना नहीं, वो तो आपको पहले से ही आती है। चिकन को निकालने के बाद हम मसाला पूरा तैयार करेंगे। उसके बाद हम चिकन डाल के और कुक होने के लिए रख देंगे। जब ये सारा कुक हो जाएगा तो उसके बाद हम चिकन को निकालेंगे और इसको एयर फ्रायर के अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए, इसको 15-20 मिनट के लिए हम इसको फ्राई पे लगाएंगे, ताकि इसके अंदर एक टिक्के का जो एक फ्लेवर होता है ना वो आ जाए इसके अंदर। तो वैसे हम जब बनाते हैं नॉर्मली तो हम एयर फ्रायर वगैरह में इतनी मेहनत हम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन क्योंकि अब अपनी दोस्तों वगैरह को सबको ये भी बताना है कि हमारे पास एयर फ्रायर भी है, अब और किस तरह से बताएं, तो इसलिए इस तरह से हम बताएंगे कि हमारे पास एक तादाद एयर फ्रायर भी है जो कि अंदर रखा रहता है। पाकिस्तानी फैमिलीज़ की तरह हमने लेके रख लिया, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बिजली बहुत इस्तेमाल होती है। और एक बात हम और बताना चाह रहे थे जो कि हम हमेशा की तरह भूल गए, वो बात अभी याद आएगी तो फिर हम बता देंगे। जी, चिकन हमने डाल दिया है तेल के अंदर, सारे जो मसाले हमने लगा रखे थे, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसी स्टेज के ऊपर ये भी आप कर सकते हैं कि चिकन को अच्छी तरह आपने फ्राई करके निकाल लिया, आलूओं को फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद जब आपका मसाला जो आपने अलग से बनाया हुआ है वो जब आपका भुन जाएगा मसाला, तो फिर आप वो डाल के उसके अंदर चिकन डाल के इसको गला के एज़ इट इज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसके अंदर कोयले का धुआं दे देंगे तो भी हो जाएगा, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ये क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा चिकन है। चावल भी 2 किलो होंगे, यानी कच्चे चावल 2 किलो। आलू भी हैं इसके अंदर। ये इतने सारी बिरयानी जो है ये, वैसे भी हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें जो भी चीज़ बनानी होती है तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है। इसलिए ये भी जापान और चाइना को निकाल के एशिया की सबसे बड़ी बिरयानी बन रही है ये। तो क्वांटिटी है कि आप अपने हिसाब से फिर अपने खानों के अंदर एडजस्ट करें, क्वांटिटी हम नहीं बता सकते हैं। हमें ज़्यादा बनाना है, वैसे भी आज 9 मुहर्रम है तो हमारा 1-2 घरों में खाना भेजने का भी इरादा है, इसलिए ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हम खाना बना रहे हैं और इसी के हिसाब से हमने इसके अंदर मसाले यूज़ किए हैं। तो मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अच्छा भाई नाजरीन, ये देखें ये मसाला जो है तैयार हो गया। हमने मसाला जो है अलग से फ्राई करके और इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब हम इसको प्लान बी की तरफ आ गए हम, क्योंकि हमारा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और फिर इतना काम करने के बाद जो है वो इस उम्र में इंसान की हालत कुछ पागल कुत्ते जैसी हो जाती है और वो हर एक के ऊपर चीखना शुरू कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम प्लान बी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसके मसाले के अंदर सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको कोयले का दम दे देंगे और फिर हम सिंपल लेयरिंग कर देंगे। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइड बाय साइड हम काम कर रहे हैं, हमें बहुत सारा ज़र्दा भी तैयार करना है, फिर हमें इन चीज़ों को बांटना भी इधर उधर, तो काफ़ी देर तक हमें खड़ा रहना पड़ेगा। आज 9 मुहर्रम में हमने शायद मेंशन किया था, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बना रहे हैं। वैसे लोग 10 मुहर्रम को बांटते हैं, लेकिन हमने जो है वो आज ही बना लिया, कल हमें कुछ और काम है तो इसलिए
अब तक के लिए इतना ही, बाद में हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। अच्छा, एक बात और बताने से रह गई थी कि जो आप चिकन टिक्का बिरयानी अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने ग्रेवी नहीं रखनी है। जिस तरह हमने अपनी बीफ की जो हमने सिंपल मसाले वाली बिरयानी बनाई थी उसके अंदर हमने ग्रेवी रखी थी, इसको हम नीचे ही रखेंगे, तह में रखेंगे, चावल ऊपर डालेंगे। हम इसी तरह से लेयरिंग करते हैं, और लेकिन आप इसके अंदर ग्रेवी नहीं रखेंगे। और अगर आप बीफ की भी टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो आप उसके अंदर भी ग्रेवी नहीं रखेंगे। जर्दे के लिए देख लें, हमने सैला चावल लिए थे। हमेशा सैला चावल यूज़ करने हैं क्योंकि बासमती जो चावल होते हैं उससे बिरयानी अच्छी बन जाती है। आजकल जो स्टीम राइस आ रहे हैं वो अनाड़ी भी यूज़ करें तो वो ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं। लेकिन जर्दे का मसला ये होता है कि ये तेल और चीनी से जब शीरा बनता है तो उसको पीने के बाद ये कड़क हो जाता है। और सैला राइस की यही क्वालिटी है कि ये चीनी और इसके तेल के और जो दूध के साथ मिला के आप शीरा बनाते हैं उसको पीने के बाद भी ये कड़क नहीं होता है, ये सॉफ्ट ही रहता है। तो इसकी थोड़ी सी ट्रिक होती है, वो हम आपको बताते हैं। आपने तेल के अंदर इलायची और लौंगे वगैरह कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर आपने डालना है दूध। आधा किलो अगर आप चावल ले रहे हैं तो 1 कप दूध उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी डालनी है, चीनी थोड़ा सा पक जाएगी, उसके बाद आपने चावल डाल के मिक्स करने हैं। और आपने इसको दरमियानी आंच के ऊपर जब तक पानी इसका ड्राई ना हो जाए आपने इसको दम जैसी सूरत हाल में रखना है। आपने तेज़ आंच के ऊपर पानी जल्दी जल्दी खुश्क नहीं करना है। जर्दे को आपने टाइम देना है, कम से कम 20-25 मिनट तक दम वाली कैफियत में रहेगा और चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे अगर वो सैला होंगे। ठीक है, दूध डालने से जो है चावल सॉफ्ट रहेंगे। ये जो इलायचियाँ और लौंगे आपने डाली हैं इसको कोशिश करें कि गिन के डालें ताकि आप इसको डिस्कार्ड कर सकें, वरना जब जर्दा खाते वक्त ये बीच में मुंह में आ जाती है तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हमने चीनी डाल दी है, चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। ये बिरयानी के भी हमारा पानी बॉयल हो रहा है, अब हम इसके अंदर भी चावल डालेंगे। काम हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। एक बात और बतानी थी जो कि हम भूल गए, तो अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर याद आ जाती है तो हम बता देते हैं, वरना फिर हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमें। हाँ, एक बात ये कहनी थी कि चीनी आप ना ज़्यादा डालें और ना कम डालें, इससे भी ज़र्दा ख़राब होता है। कम डालेंगे तो ज़र्दे के चावल ख़राब नहीं होंगे लेकिन फिर वो ज़र्दे का टेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप वो कोई हेल्दी या कोई परहेज़ी किस्म का ज़र्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके घर वाले उससे फ़ेमिलियर हैं तो फिर तो आप बना लें, वरना ये कि अगर मीठे के अंदर चीनी कम डाल दो तो फिर मीठे का तो मज़ा ही तबाह हो जाता है। हम वैसे भी चीनी ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़रा, अल्लाह का शुक्र हमें शुगर वुगर का भी इशू नहीं है। और जिन लोगों को है और वो ज़र्दा खाने के भी शौकीन हैं तो वो कर सकते हैं ट्रिक, लेकिन हमारा मशवरा यही है कि इन चीज़ों के साथ ट्रिक नहीं करें क्योंकि फिर इनका ओरिजिनल टेस्ट इससे मुतासिर होता है। अच्छा भाई, जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे घर का सबसे बड़ा पतीला है जिसमें हमने बिरयानी बनाई है। कोई मिसाइल का कोई पीस नहीं है, एलॉन मस्क वगैरह उनके मिशन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतना बड़ा पतीला हमारे घर में बिरयानी के लिए यूज़ होता है। और अब वो टाइम आ गया है जब दिल दुखते हैं, ये देखें, दिल दुखने वाला टाइम आ गया। ज़र्दा भी तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ी देर में आपको पिक्चर दिखाते हैं, बल्कि पिक्चर तो आपको नहीं देखनी पड़ेगी, पिक्चर तो हम अपने लिए खींचेंगे। आपको हमने वीडियो दिखा दी है, बस आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।